हे व्हाट्सअप गाइस, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। और अगर आप हमारे चैनल पे नए तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करिए, भी सब्सक्रिप्शन फ्री है। और जब भी मैं इस सीरीज़ का अगला एपिसोड अपलोड करूंगा तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। तब तक आप जाकर हम बाकी के सीरीज़ देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी सीरीज़ पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने यहाँ पे देखा था कि शाहजहां एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर कुछ डीमन लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं, और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि शाहजहां बुरी तरीके से फंस चुका था और वो यहाँ पर डोंग डोंग को भागने की एडवाइस देता है। और जैसे ही वो लोग यहाँ पर शाहजहां पे हमला कर देते हैं, वो डोंग डोंग को उठाकर बहुत दूर फेंक देता है और बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तो डोंग डोंग बहुत ज्यादा वफादार था, वो यहाँ पर शाहजहां को छोड़कर नहीं जा सकता था, क्योंकि उसने आवफेंग की स्पिरिट से वादा किया था, क्योंकि वो यहाँ पर शाहजहां के साथ अंत तक रहेगा। इसी वजह से वो अपना वादा निभाना चाहता था। इसी वजह से वो अपनी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से उसकी विंग्स बाहर निकल आते हैं। जैसे ही उसके विंग्स बाहर निकल आते हैं, वो सीधा यहाँ पर शाहजहां की मदद करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि शाहजहां बर्फ के बीच में फंसा हुआ होता है, क्योंकि ये सब काय ने किया होता है। और यहाँ पर सभी लोग उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है शाओचन अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पर गोल्डन डीमन और बाकी लोगों पर हमला कर देता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है काय उसे बोलता है, अब तुम्हारे यहाँ पर बचने के जाने की कोई भी चांसेस नहीं है और तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए कोई आने वाला भी नहीं है। इसी वजह से वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर यहाँ पर आइस ब्लॉक्स बनाकर यहाँ पर शाहजहां के ऊपर फेंकने लगता है और शाहजहां को मारने की कोशिश करता है। और तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर डोंडोंग आ जाता है और उसकी चारों ओर एक शील्ड तैयार कर देता है, जिसकी वजह से उनके सारे के सारे अटैक्स विफल हो जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है कि डोंडोंग यहाँ पर शाहजहां को बचाने के लिए उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। और ये सब दुनिया देखने के बाद शाहजहां भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके पास ये ऐसी ताकत थी, इसके बारे में शाहजहां को पता नहीं था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शाहजहां भी अपने आप को आज़ाद कर लेता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फिर से यहाँ पर ये लोग शाहजहां और डोंगडोंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और डोंगडोंग भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा हमला कर देता है अपना ड्रैगन रूप लेके। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर डोंगडोंग इसके ऊपर हाँ भारी पड़ रहा होता है। यहाँ पर एक लड़की थी जो स्वॉर्ड के मदद हैमर की मदद से यहाँ पर डोंगडोंग के ऊपर हमला करने आती है, पर डोंगडोंग उसे बहुत दूर फेंक देता है। फिर उसके बाद गोल्डन डेमन को भी गुस्सा आता है और वो भी उनके ऊपर हमला करने के लिए अपना मुंह तैयार कर लेता है और डोंगडोंग की तरफ फेंक देता है, और वो भी मुंह की खा लेता है, क्योंकि डोंगडोंग भी उसे भी डॉच कर लेता है और उनके ऊपर अटैक कर लेता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डोंगडोंग बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका था। फिर उसके बाद यहाँ पर डोंगडोंग बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए, वरना मैं यहाँ पे बेहोश हो जाऊंगा। इसी के लिए वो यहाँ पर शाहजहां को अपने पंजे में उठाकर यहाँ से भाग जाता है। और जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग उस पर हमला करने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं, और डोंगडोंग यहाँ पर शाहजहां को अपने पंजे में उठाकर वहां से भागने लगता है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग उसके पीछे भागने लगते हैं, और तभी शाहजहां डोंगडोंग से पूछता है, तुम तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो, तुम उन्हें आसानी से हरा सकते थे, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तो डोंगडोंग बोलता है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तुम्हें ये पता भी है, तुमने पिछली बार मुझे कब अच्छा खाना खिलाया था। फिर यहाँ पर पता चलता है कि डोंगडोंग को अच्छा खाना बहुत दिनों से नहीं मिला था। और यहाँ पर डोंगडोंग बहुत तेजी से जा रहा होता है, और डोंगडोंग की स्पिरिचुअल फॉर्म ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। इसकी वजह से वो यहाँ पर नीचे गिरने वाला होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सभी शैतान लोग यहाँ पर एक जगह पर आती है जिसका नाम होता है फॉरबिडन एरिया। और वो बोलते हैं कि अगर हम लोग इसके अंदर चले गए तो हम लोग वहां से वापस जिंदा नहीं निकल सकते, इसी वजह से हम लोग को यहाँ से टर्न लेकर वापस जाना होगा। और जैसे ही इस काय की बातें सुनते हैं तो यहाँ पर शैंक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बोलता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हम उसे जाने नहीं दे सकते। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग कैसे भी करके शाओचैन को मारना चाहते थे, पर शाओचैन यहाँ पर फॉरबिडन एरिया में घुस चुका था। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि डोंगडोंग पे ऊपर बैठा हुआ शाओचैन यहाँ पर फॉरबिडन एरिया के ऊपर से जा रहा होता है। तभी यहाँ पर डोंगडोंग की वो स्पिरिचुअल फॉर्म खत्म हो जाती है और दोनों फॉरबिडन एरिया में गिर जाते हैं। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जैसे इन लोगों को होश आता है, तो यहाँ पर डोंगडोंग एक स्केलेटन को देखकर डर जाता है और सीधा यहाँ पर शाओचैन के पास चला जाता है, और इनको समझ नहीं आता कि ये कौन सी जगह है। इसी वजह से धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक फूल खिल जाता है, और डोंगडोंग उसे खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है क्योंकि उसे भूख लगी थी। पर वो यहाँ पर फूल डोंगडोंग पर हमला कर देता है और उसके हाथ को जकड़ लेता है, और यहाँ पर शाओचैन आकर उसे रोक लेता है और बोलता है ये हर जगह पर यहाँ पर खाने की कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद वो छोटा सा फ्लावर बड़ा रूप लेता है और इन लोगों के पीछे भागने लगता है। और ये फॉरबिडन एरिया में सभी प्लांट्स या फिर जो भी रहते हैं वो सभी लोग यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी खाते हैं। इसी के लिए यहाँ पर हमें दिखाया जाता है शाओचैन अपनी जान बचाकर भागने लगता है, तभी वहाँ पर स्पिरिचुअल डीमन आकर इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि ये लोग अपनी जान बचाते बचाते भागने लगता है। और यहाँ पर शाओचैन जैसे ही भागने के लिए ट्राई करता है, उसकी स्पिरिचुअल फॉर्म डिग्रेड होने लगती है, और ये सब उस जगह की वजह से हो रहा था। शाओचैन बहुत तेजी से वहां से भाग रहा होता है, और तभी बहुत सारे डीमंस उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से एक्सट्रैक्ट होकर वहां पर आने लगते हैं और इनके पीछे भागने लगते हैं। तभी भागते भागते शाओजन एक जगह पे आ जाता है जहाँ पर पीछे खाई आगे कुआं वाली
सिचुएशन थी, क्योंकि आगे का पुल टूटा हुआ था। इसी वजह से यहाँ पर उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, बोलते हैं कि जल्दी से डीमन पैलेस के अंदर जा, क्योंकि ये लोग वहाँ पे नहीं आ सकते। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसी वजह से वो भागता हुआ उस डीमन पैलेस के अंदर चला जाता है, क्योंकि उसके पास जान बचाने के लिए यही एक रास्ता था। इसी वजह से वो डॉनो को लेकर भागता हुआ उस पुल के उसी दूसरी तरफ छलांग लगाता है और वो सीधा उस डीमन पैलेस के अंदर जाने लगता है। वहाँ पर बहुत सारे डीमंस उसके ऊपर हमला कर रहे थे, उनको सभी को डॉज करता हुआ उस पैलेस के अंदर चला जाता है। टोरंटो को यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसी वजह से शाहजहां बोलता है अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहीं पे रुक जाओ, मैं अंदर जाके आता हूँ। तभी शाहजहां अपने हाथ पे दिखता है, उसका जेटो एक्टिवेट होकर कुछ हरकतें कर रहा होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर डोरंटो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और वो शाहजहां के पीछे ही जाने लगता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो जैसे ही लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे जगह पर पुतले लगे होते हैं, जहाँ पर एक जगह पर यूरुयु का पुतला लगा होता है, और यही पुतला है जो यहाँ पर शाओजन के ड्रीम्स में आ रहा होता है, और उसके अंदर कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी बाकी थी जो यहाँ पर शाओजन पर हावी पड़ रही होती है, और शाओजन वीक पड़ने लगता है। वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी मर्जी के बिना मेरे पैलेस में घुसने की, और वो यहाँ पर शाओजन पर ऊपर हमला कर देता है। शाओजन बोलता है कि मैं ऐसे गलती से आया हूँ, मैं जानबूझ के नहीं आया। पर यहाँ पर यूरुयु उसकी कोई बात नहीं सुनता, उसे पकड़ लेता है, उसे मारने के लिए आगे बढ़ने वाला होता है कि तभी यहाँ पर डोंग डोंग आगे आकर एक शील्ड बना लेता है और उन लोगों को बचाने की कोशिश करता है। पर यहाँ पर शाओशन बोलता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत वीक है, अगर तुमने ऐसा ही करते रहो तो तुम्हारी जान जा सकती है। पर यहाँ पर डोंग डोंग को अपनी जान की कोई भी परवाह नहीं थी, वो शील्ड बरकरार रखता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर तब तक शाओशन ने अपने आप को छुड़ा लिया होता है और उसके फॉर्मेशन को तोड़ देता है, और फिर उसके बाद वो और एक शील्ड टायर कर देता है, जिसकी वजह से यूरोयो की ताकत को कमजोर किया जा सकता था। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जब यूरोयो यहाँ पर शाओचन पर हमला कर देता है तो उसका J2 एक्टिवेट हो जाता है और उसकी सारे की सारे यहाँ पर यूरोयो की एनर्जी अपने अंदर खींचने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर यूरोयो कमजोर पड़ जाता है और उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पर शाओचन के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से शाओचन बहुत ज़्यादा ताकतवर महसूस करने लगता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर यूरोयो गायब हो जाता है और यहाँ पर शाओचन के अंदर बहुत ज़्यादा बिजली गड़क रही थी, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप अगले एपिसोड में देखेंगे कि आगे यहाँ पर शाओचन का क्या होगा और यहाँ पर ये दोनों बेहोश क्यों पड़े हुए थे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस।